हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में, एक क्वेश्चन के बारे में जो पिछले बैंकिंग के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, बैंक के एग्ज़ाम में पूछा गया है। और यही क्वेश्चन आपने थंबनेल में देखा होगा, यही क्वेश्चन होता है। इससे अच्छे भी क्वेश्चन होते हैं, मैं आगे आने वाली वीडियो में उनको भी सोल्व करूँगा। आज हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं और इस क्वेश्चन को मैं आराम से डिटेल में समझाऊंगा कि इसके पीछे कहानी क्या है और इसको लगाने का या उसको सोल्व करने का कंसेप्ट क्या हो सकता है। देखिए, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपने देखे यहाँ पर फटाफट से क्या है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए टेक्स ट्वाइस द टाइम टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ डी किलोमीटर देन द टाइम टेकन बाय बी टू कवर 2d किलोमीटर। यानी कि अगर मैं डिस्टेंस की साफ साफ बात करूँ तो मैं ए और बी की अगर पहले बात करता हूँ तो ए और बी की जो टाइम की बात करता हूँ, मैं टाइम लिख लेता हूँ। तो ए को 2 गुना टाइम लगा है तो ए और बी का टाइम का रेशो हो जाएगा 2:1। अच्छा, डिस्टेंस की अगर बात करूँ तो डिस्टेंस कितनी है, देखो ध्यान से देखेंगे। ए कवर करता है डी किलोमीटर और बी कवर करता है 2d किलोमीटर। इसको मैं रेशो देखूँ तो ए और बी के डिस्टेंस का रेशो 1:2 है। अब आप यहाँ पे मुझे एक बात बताइए कि हम इनकी स्पीड निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी सर, स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। अच्छा, ए की बात करता हूँ मैं, ए का स्पीड कितना होगा? तो डिस्टेंस कितनी है ए की? 1 है, तो 1/2 हो जाएगा। और बी की बात करूँ तो बी का मतलब है कि डिस्टेंस 2 है, 2/1 हो जाएगा। यानी कि इनकी स्पीड का रेशो आया है कितना? इसका आया है 1/2 रेशो 2/1। अब आपको पता है कि ये फ्रैक्शन में तो होता नहीं है। मैं दोनों तरफ अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 1:4 और यही रेशो होगा इनकी स्पीड का। आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे मैं देखो एक बार बता देता हूँ। अगर आप इन दोनों की जो है, अगर आप इन दोनों की डिस्टेंस को सेम कर दें, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके, लेकिन इसमें भी करना पड़ेगा भाई। अगर डिस्टेंस डबल जा रहे तो टाइम भी तो फिर डबल लगेगा ना उस हिसाब से। तो यानी कि जब डिस्टेंस दोनों की सेम हो गई तो इनका टाइम का रेशो आया 4:1। और आपको पता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड जो है उसका रेशो टाइम का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1:4। आप वैसे भी इसकी स्पीड का रेशो निकाल सकते थे। अच्छा, क्वेश्चन अभी खत्म तो हुआ नहीं है। ये रेशो हमारी आ गई है किसकी? ए और बी की जो स्पीड है उनका रेशो। आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं? ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम एंड आफ्टर 30 मिनट्स। यानी कि ए जो है अपने घर से यहाँ से चला भाई, इस तरफ जा रहा था यहाँ पर, और वो 30 मिनट तक चला। 30 मिनट तक मान लो यहाँ तक गया भाई। अब आपको पता है ए की स्पीड तो क्या है? 1 किलोमीटर पर आवर है। मैं यहाँ पर इसको किलोमीटर पर आवर मान करके ही चल रहा हूँ, उससे आंसर आ जाएगा। अगर ए की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है तो 30 मिनट में वो कितना किलोमीटर गया होगा? इसका मतलब वो आधा किलोमीटर गया। 1 किलोमीटर पर आवर है तो आधे घंटे में आधा किलोमीटर। अच्छा जी, ए तो यहाँ पर पहुँच चुका है। अब इसने कहा कि आधे घंटे बाद बी जो है इसी घर से शुरू करता है और वो ए की तरफ दौड़ता है या ए को पकड़ता है और ओवरटेक कर लेता है। कब? 20/3 किलोमीटर आगे जा करके। पहले हम ये देखेंगे टाइम कितना लगेगा इसको कवर करने में, इसको क्रॉस करने में। आपको पता है रिलेटिव स्पीड लगेगी, सेम डायरेक्शन तो माइनस हो जाएगा। डिस्टेंस कितना जाना है? आधा किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? इसकी स्पीड 4 है, इसकी स्पीड 1 है, तो 4 में से कट के 3 बचेगा। यानी कि 1/6 आवर्स लगेंगे उसको पकड़ने में। ये किसको लगे हैं? बी को। अच्छा, अगर बी यहाँ से चलता है और 1/6 आवर तक इस तरफ दौड़ता है तो उसने कहीं आगे जा करके यहाँ पकड़ा होगा। तो ये दूरी कितनी है? सर दूरी निकालने के लिए तो हम डिस्टेंस और इंटू स्पीड कर देंगे, सॉरी डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम कर देंगे। तो स्पीड क्या है? बी ने पकड़ा इसको, तो बी की स्पीड है 4। टाइम कितना लगा है? 1/6 का, यानी कि 4/6 का जो टाइम है इतनी डिस्टेंस पे जा करके वो पकड़ लेगा। लेकिन क्वेश्चन में 4/6 की वैल्यू तो कुछ और दी है। उसने कहा कि 4/6 नहीं, उसने पकड़ा है 20/3 जा करके। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा? एक यूनिट की वैल्यू निकाल लूँगा। 20/3, 6 जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। 3 से कट जाएगा 2 बार, 4 से कट जाएगा 5 बार। एक की वैल्यू आई है 5। और आपको पता है ये यूनिटरी मेथड है। जब एक की वैल्यू आ गई फिर आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर वो हमसे कहता है कि एक स्पीड में, सॉरी 5 गुना 2 10 आ गई, सॉरी 5 गुना 2 एक की वैल्यू आ गई है 10। अब जब एक की वैल्यू 10 आ गई है तो आपको स्पीड पूछिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ए की वैल्यू निकालनी थी तो 1 गुना 10 10 किलोमीटर पर आवर होती, और बी की वैल्यू है तो 4 गुना 10 यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती। आपको पता है क्वेश्चन में बी की वैल्यू ही पूछी थी, तो इसका मतलब बी की जो स्पीड होगी वो 40 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया, हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं होगी जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैं आपको फिर टाइम टाइम पे इससे भी अच्छे और क्वेश्चन कराऊंगा आपके। आप कोशिश करना इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिख के करने की। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे और अच्छे क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।